नमस्कार दोस्तों हाल ही में जो 7,500 पदों पर मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती कंडक्ट होने जा रही है उसकी फिजिकल की रूल बुक जारी कर दी है। दोस्तों फिजिकल जो लेने वाला है वो पुलिस विभाग लेने वाला है, तो ये आप पुलिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप पुलिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे कि क्या इवेंट रखे गए हैं और साथ में किस इवेंट में किस तरह से इन नंबरों का आवंटन किया गया है। दोस्तों इवेंट में कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन जैसा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले कहा था कि फिजिकल जो अभी तक क्वालिफाइंग नेचर का होता था वो अब नहीं होगा, अब फिजिकल के भी 50% मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों यहां पर 50% मार्क्स फिजिकल के यानी कि 100 नंबर का फिजिकल और 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। दोस्तों हम शारीरिक दक्षता जो रहेगी उसको देखें, उससे पहले आपको बता दें कि काफी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि फिजिकल पहले होगा, तो फिजिकल पहले नहीं होगा, फिजिकल बाद में होगा। रिटन एग्जाम से पहला रिटन एग्जाम होगा और दूसरा फिजिकल होने वाला है। जैसे कि 7,500 पदों पर यह भर्ती होगी तो 7,500 के 7 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अभी जो हाल ही में पुलिस भर्ती कंडक्ट कराई गई थी उसमें 10 गुना लोगों को बुलाया गया था, लेकिन अभी 7 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 7,500 का 7 गुना तो लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल डेफिनेटली बाद में ही होने वाला है, तो आपको पेपर तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। यानी कि जो अभी हाल ही में 12 लाख फॉर्म आए थे, अभी फॉर्म जितने भी आए लगभग 50,000 जो टॉप लोग रहेंगे उन्हीं को फिजिकल में शामिल किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम पुलिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और ये देख लेते हैं। दोस्तों ये है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये पुलिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आप पुलिस विभाग का लोगो भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग। दोस्तों यहां पर स्क्रॉल करके आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा रिक्वायरमेंट रूल्स रिलीज्ड टू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ सूबेदार, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। तो अब जो भर्ती होने वाली है ये सिर्फ कांस्टेबल की नहीं, यहाँ पर हेड कांस्टेबल के भी पद रहेंगे, सब इंस्पेक्टर के भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के भी पद रहेंगे। सो दोस्तों सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा, यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के, स्टेनोग्राफर के भी पद यहाँ पर रहने वाले। साथ ही साथ दोस्तों जो स्टूडेंट काफी संख्या में कमेंट करते हैं कि क्या चालक की वैकेंसी आएगी, क्या धोबी की वैकेंसी आएगी, तो यहाँ पर चालक, धोबी सभी के लिए पद रखे गए हैं। तो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, यहाँ पर चालक की वैकेंसी भी 7,500 पोस्ट में रखी गई है। तो हम रूल बुक पर चलते हैं। ये जो लिंक यहाँ पर मिल रहा है सूबेदार शीघ्र लेखन, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आरक्षक पदों भर्ती के नियम, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूं। दोस्तों इसमें कई सारी रूल्स दिए हुए हैं, ये लगभग 40 पेज की पीडीएफ है, लेकिन जो नॉर्मली चीजें होती है काफी सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा पीवी के द्वारा उसमें भी आपको सेम जानकारी मिलने वाली है, यानी कि कितने सब्जेक्ट रहेंगे, सिलेबस वगैरह की जानकारी भी यहाँ पर दी हुई है और क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दी हुई है। वो हम डिस्कस ना करते हुए हम सीधे नंबरों के आवंटन पर चलते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जानकारी भी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको इसको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर बता दूंगा कि क्या इसमें सिलेबस रहेगा, किस किस टाइप की वैकेंसी आएगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे आरक्षक ट्रेड नाई, तो यहाँ पर नाई के लिए वैकेंसी है, आरक्षक ट्रेडमैन माली, माली के लिए वैकेंसी है, रेगुलर के लिए वैकेंसी है, प्लम्बर के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर मेशन के लिए वैकेंसी है, मोची के लिए, टेलर के लिए, कारपेंटर के लिए, वेल्डर के लिए, टर्नर के लिए, सभी के लिए वैकेंसी, फीटर के लिए, चालक के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, कुक के लिए, सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। तो इन भर्तियों का इंतजार करने वाले स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छी खबर है, सभी को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। दोस्तों इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 100 नंबर का ही आपका फिजिकल रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। शारीरिक दक्षता रहेगी वो 100 नंबर की रहेगी और आपको इसमें 30 नंबर लाना अनिवार्य, यानी कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 30। अगर आप 30 से कम लाते हैं तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे, और अगर आप 30 लाते हैं तो 30 प्लस आपके रिटन एग्जाम दोनों को मिलाकर मेरिट तैयार की जाएगी। तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30 है। यहाँ पर जो इवेंट की संख्या रहेगी वो भी 3 ही रहने वाली है। जो पहले इवेंट की संख्या हुआ करती थी वही इवेंट की संख्या यहाँ पर रहने वाली है। दोस्तों काफी, क्योंकि 3-4 तरह की पोस्ट है तो 3-4 तरह
की डिटेल यहाँ पर दी हुई है, तो मैं इसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम पुरुष के लिए देख लेते हैं, ये पुरुष के लिए, ठीक है। फिजिकल जो होगा वो आपकी रनिंग जो रहेगी वो 800 मीटर ही रहेगी। ये पीडीएफ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो नंबर दिया हुआ है ये आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो ये आपको नंबर मिलेंगे। ये सबसे पहले 800 मीटर रनिंग, इसके बाद ये लंबी कूद और ये गोला फेंक। तो सबसे पहले हम इन दोनों को हटा के सिर्फ सिर्फ रनिंग पर फोकस करते हैं। ये नंबर और सेकंड ऑप्शन में आपकी रनिंग मिल जाएगी। तो रनिंग को हम नीचे से समझते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अधिकतम मार्क्स 40, यानी कि ये जो रनिंग में आपको मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम 40 मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम 40 मार्क्स आपको कम मिलेंगे, दिया हुआ 124.2 से कम, यानी कि 124। अभी 124 में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, 124 क्या है? 124 दोस्तों 124 है सेकंड। जब आप इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 दूनी 12, यानी 120 2.4 आ जाएगा, यानी कि 2 मिनट 4 सेकंड। 124 का क्या मतलब है? यानी 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट, और 4 सेकंड ज्यादा है तो 2 मिनट 4 सेकंड। 2 मिनट 4 सेकंड के अंदर अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 2 मिनट 26 सेकंड, 126, यानी 120 का तो 2 मिनट हो जाएगा, 6 सेकंड बचते हैं, यानी 126 में अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको 39 मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क्स आपका कम हो जाएगा। 2 सेकंड के साथ साथ यहां पर मार्क्स घटते जाएंगे। 128, यानी कि 2 मिनट 8 सेकंड। 2 मिनट 8 सेकंड में आप करेंगे तो आपको 38 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद 2 मिनट 9 सेकंड में अगर आप 2 मिनट 9 सेकंड में आप करेंगे तो आपको 37 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें 2 मिनट 11 सेकंड में आप करेंगे तो आपको 36 मार्क्स मिलेंगे। 2 मिनट 13 सेकंड में करेंगे तो 35 मार्क्स मिलेंगे। आप खुद से भी निकाल कर चेक कर सकते हैं। 135 120 का 2 मिनट हो जाएगा और 15 ज्यादा है, यानी कि 2 मिनट 15 सेकंड में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 34 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से दोस्तों नंबरों का आवंटन है, आप देख पाएंगे। अब हम सीधे यहां पर आ जाते हैं। यदि आप 162 में करेंगे तो 162 का मतलब क्या है? 120, यानी कि 2 मिनट और इससे 42 ज्यादा है, यानी कि 2 मिनट 42 सेकंड में आप करते हैं तो आपको 20 मार्क्स यहां पर मिलने वाले हैं। पहले 2 मिनट 45 सेकंड यहां पर क्वालिफाइंग होता था। यदि हम बात करें 164, यानी कि अगर आप 2 मिनट 44 सेकंड में करते हैं तो आपको 19 मार्क्स मिलेंगे। 2 मिनट 46 सेकंड में करते हैं तो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। तो लगभग अगर आप 2 मिनट 45 सेकंड, जो अगर हम पुरानी क्वालिफाइंग माने तो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। पहले जो क्वालिफाइंग होता था वो 2 मिनट 45 सेकंड होता था। अगर आप 2 मिनट 45 सेकंड में अभी करेंगे तो आपको 18 मार्क्स यहां पर मिलने वाले हैं। इसी तरह से दोस्तों ये नंबरों का आवंटन रखा गया है, जो कि आप देख पाएंगे। यहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मान लीजिए अगर आप 180 में पहुंचते हैं, मतलब कि आप 3 मिनट 8 सेकंड में पहुंचे हैं, तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। हालांकि यहां पर अगर आप 6 मार्क्स लाएंगे तो आपके मेरिट जो रिटन एग्जाम में जो मार्क्स होंगे और ये मार्क्स मिला के अगर आप मेरिट में जाएंगे तो डेफिनेटली आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो यहां तो आप इनडायरेक्टली बाहर हो रहे हैं। लेकिन पिछली बार क्या होता था कि आपको मेरिट जो फिजिकल में आप क्वालिफाई हो गए तो आपका एग्जाम निकलने का कोई मतलब नहीं होता था, आप सीधे बाहर हो जाते थे। वैसा यहां पर नहीं है, आपको सीधे बाहर नहीं किया जाएगा, तीनों इवेंट करने का मौका दिया जाएगा। अधिकतम दोस्तों अगर आप 198, यानी कि 3 मिनट 18 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। हालांकि आप सीधे बाहर हो जाएंगे मेरिट से, लेकिन यहां पर मार्क्स तो आपको मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो यहां पर एक अच्छी चीज क्या है, पहले क्या होता था, अगर आप अपनी रनिंग को 2 मिनट 44 सेकंड में कंप्लीट कर लेते थे तो आप क्वालिफाई माने जाते थे। अगर कोई रनिंग को 2 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट करता था तो वो भी क्वालिफाई था। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं था। इन्होंने 2 मिनट 10 सेकंड में किए तो डेफिनेटली इन्होंने मेहनत ज्यादा की है। इन्होंने 2 मिनट 44 सेकंड में की है तो इन्होंने इनसे थोड़ी कम मेहनत की, लेकिन इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। लेकिन अब इनमें काफी सारा डिफरेंस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहले क्या होता था, एग्जाम में अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते थे तो आपका 1 नंबर कम हो जाता था। ऐसा ही फिजिकल में भी होगा, अगर आप 1 सेकंड ज्यादा लाते हैं तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। यानी कि एग्जाम और फिजिकल दोनों को पैरेलल कर दिया गया है, आपको दोनों में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छा तरीका यहां पर पुलिस विभाग के द्वारा जारी किया गया है। वैसा ही अगर आप 2 मिनट 46 सेकंड में लाते थे तो भी आप बाहर थे, और अगर आप 3 मिनट में लाते थे तो भी बाहर थे। दोनों बाहर होने वाले में भी कोई भी डिफरेंस नहीं था। लेकिन अब यहां पर मार्क्स अलग अलग दोनों को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो आपका रहा रनिंग का। तो रनिंग तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
कुछ भी कंफ्यूजन हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन मिल रहा है हमें लंबी कूद। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, रनिंग में 40 मार्क्स, लंबी कूद 30 मार्क्स और लॉन्ग जो आपका गोला रहेगा वो भी 30 मार्क्स। तो अब हम बात कर लेते हैं लंबी कूद की। लंबी कूद की अगर हम बात करते हैं तो हम वापस से नीचे जाते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे लंबी कूद 30 से स्टार्ट है, यानी कि 30 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे। अगर आप 5.57 मीटर कूदते हैं, मीटर अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो 5.57 ये मीटर में दिया है। अगर आप इसको फिट में कन्वर्ट करेंगे, अगर आप इसको फिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 18 के आसपास आएगा, 18.3। आप कैलकुलेटर से या जिस भी तरह से कन्वर्ट करना चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लगभग 18.3 के आसपास आएगा। अगर आप 18.3 लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और जैसे जैसे आप कम होते जाएंगे आपके मार्क्स भी कम होते जाएंगे। तो यहां पर भी पहले जो लॉन्ग जंप रहती थी वो 13 तो आपको करना ही था, लेकिन अब ये 13 वाला रेस्ट्रिक्शन खत्म है। अगर आप कम लाएंगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे। दोस्तों अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो अगर आप 13 से कम लाएंगे तो आप मेरिट में बाहर हो जाएंगे। तो यूं समझे कि आप बाहर तो हो रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको इनडायरेक्टली बाहर किया जा रहा है। तो आप जितना ज्यादा जंप करेंगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स यहां पर मिलने वाले हैं। अगर आप 2.96 से कम जंप करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि आपको 9.6 से करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 9 फीट कूदते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ये आप समझ सकते हैं। यहां से गोला फेंक की अगर हम बात करें तो गोला फेंक भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा। गोला फेंक को हम देख लेते हैं। गोला फेंक में 30 में से 30 मार्क्स कब मिलेंगे? जब आप 8.76 जंप करते हैं, यानी कि लगभग आप जब 28 फीट गोला फेंकते हैं तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। और आप जैसे जैसे कम होते जाएंगे आपका गोला का मार्क्स भी कम होते जाएंगे। ये भी मीटर में दिया हुआ है, आप कन्वर्ट करके देख पाएंगे। दोस्तों होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी किस तरह से यहाँ नंबरों का आवंटन किया गया है, जो कि काफी अच्छी मेथड है। दोस्तों इसमें और काफी सारी चीजें दी हुई है। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ अगर ज्यादा इस तरह के कमेंट आते हैं तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दूंगा। दोस्तों ये जो अपडेट है ये कल शाम को ही आया हुआ है, और इसको अच्छे से हमने स्टडी करने के बाद में आपके सामने ऑथेंटिक न्यूज आपके सामने रखी है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।